अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप सभी को मालूम है, 31 अक्टूबर को दुनिया भर में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको हैलोवीन फेस्टिवल कहा जाता है। तो आज हम देखते हैं कि हैलोवीन फेस्टिवल की शुरुआत कहाँ से हुई और किस वजह से हुई और उसके पीछे इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है। तो इसका जो सुराग मिलता है वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से भी पहले के दौर में, काफ़ी पहले यूरोप के कुछ कबीले थे जो केल्टिक कबीले के नाम से जाने जाते हैं। वो आयरलैंड और नॉर्थ फ्रांस में होते थे। तो वहाँ पर वो लोग ये त्यौहार मनाते थे और वो 31 अक्टूबर ही को मनाया करते थे। अब उनके रिवाज के मुताबिक उनका जो नया साल है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होता था और उनके यहाँ पर जो फसलों की कटाई होती थी वो अक्टूबर के आखिर तक फसलें सारी कट जाती थीं। तो उनके पास इस तरह से ये मौका होता था कि एक तो 1 नवंबर से उनका नया साल शुरू होने वाला है और फसलों की कटाई उनकी हो चुकी है। और उन लोगों का एक नज़रिया ये भी था, केल्टिक कबीले वालों का, उनका ये मानना था कि ये जो 31 अक्टूबर की रात होती है, नए साल से एक दिन पहले की रात, बोले इसमें ये होता है कि जो ज़िंदा इंसान है और जो लोग मर चुके हैं उनकी जो रूहें होती हैं, आत्माएं वगैरह, जो अब भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह बन चुके हैं, उनके बीच की जो दीवार होती है, कोई सरहद होती है, वो आज की रात में बहुत नरम हो जाती है। इस वजह से वो रूहें जो हैं, जो प्रेत आत्माएं हैं, वो इंसानों की दुनिया में आसानी से आ जाती हैं, आ सकती हैं और वो आएंगी तो हमें नुकसान पहुंचाएंगी। और हमारे जो जानवर होते हैं, क्योंकि वो दौर जो था एग्रीकल्चर दौर था, खेती का दौर था, तो हर घर में खेती के न्यू जानवर होते हैं, वो हुआ करते थे, तो इनका वो बहुत ख्याल रखते थे। बोले वो इनको नुकसान पहुँचाएंगी, हमें नुकसान पहुँचाएंगी। तो इसलिए वो ख़ासकर उन प्रेत आत्माओं को, रूहों को खुश करने के लिए ये त्यौहार करते थे। और खुश करने के लिए वो काम क्या करते थे, आग जलाना और अनाज बांटना और जानवरों की कुर्बानी देना, भेंट चढ़ाना, और ख़ुद जानवरों की खाल पहनकर भूत प्रेतों की शक्ल इख्तियार करना। ये सारे काम करके वो ये सोचते थे कि इससे जो रूहें जो प्रेत आत्माएं अब आती हैं 31 अक्टूबर की रात में, तो वो खुश हो जाती हैं हमारे इन कामों से, फिर वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ये इसके पीछे जो मकसद था, वजह थी इसके फेस्टिवल को मनाने की, वो ये थी। फिर उसके बाद में वक्त गुज़रता गया और मसीही रिलीजन जो है वजूद में आया। हज़रत ईसा तशरीफ़ लाए और उसके बाद वो धर्म फैला। फिर उनकी हुकूमत मसीही लोगों की जगह जगह फैलने लगी। तो उन जगहों पर जहाँ पे ये पहले त्यौहार मनाया जा रहा था, वहाँ पर जब मसीहियत गई और वो क्योंकि हुकूमत में थे, उनकी हुकूमत वहाँ पहुँची, तो उस वक्त एक टाइम में एक पोप थे जिनका नाम था पोप बोनीफेस फोर्थ। उन्होंने ये कोशिश की कि इस त्यौहार को ख़त्म होना चाहिए। तो ये कोशिश उन्होंने ये की, इस दिन को हम चेंज कर देंगे, हमारी जितनी मुक़द्दस पवित्र शख्सियतें गुज़री हैं उनकी यादगार के तौर पर। तो इसको इन्होंने नाम दिया आल हैलोव ईव। आल हैलोव ईव। अब आल हैलोव ईव का मतलब है, आल का मानी सब, और हैलोव जो कहते हैं वो पवित्र या मुक़द्दस शख्सियत को कहते हैं, और ईव जो है ये इवनिंग का शॉर्ट फॉर्म है। तो यानी कि एक ऐसी शाम जो तमाम मुक़द्दस पवित्र शख्सियतों के यादगार में मनाई जाए। उन्होंने ये कोशिश की कि इस तरह से ये त्यौहार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि वो त्यौहार तो ख़त्म नहीं हुआ, और बल्कि जो नाम उन्होंने रखा था आल हैलोव ईव, वो बिगड़कर हैलोवीन हो गया और इस त्यौहार का नाम ये पड़ गया जो उन्होंने उसका रखा था, और लोग इसी तरह से फिर इस त्यौहार को मनाते रहे। इसी तरह फिर वो लोग जहाँ पर ये त्यौहार मनाया जाता था यूरोप के कुछ हिस्सों में, वो लोग माइग्रेट करके वहाँ से अमेरिका आए बहुत ज़्यादा तादाद में। तो अमेरिका में जब वो आए और यहाँ का बसे, तो वो अपने साथ अपने रीति रिवाज और अपने त्यौहार लेकर आए। तो फिर इस तरह से ये यहाँ पर भी मनाया जाने लगा और धीरे धीरे इसमें तरक्की होती रही। और 19वीं सदी जब शुरू हुई तो ये और ज़्यादा तरक्की हुई इसमें, और उसके बाद से फिर ये आज तक जितना वक्त गुजरता जा रहा है, ये इतने ही इसमें तरक्की हो रही है और ये मनाया जा रहा है। और अमेरिका में ये बहुत बड़ी तादाद में मनाया जाता है। और आज जो है लोग इसको अब जो लोग इसको मनाते हैं वो रिलीजन के तौर पर नहीं मनाते, अब इसको सिर्फ एक कल्चर के तौर पे मनाया जाता है। यानी अब ये एक रिलीजन फेस्टिवल नहीं बल्कि एक कल्चरल फेस्टिवल है। और इसी तरह से हम देखते हैं अब ये कुछ मुस्लिम मुल्कों में भी इस तरह से धीरे धीरे इसका रिवाज आ रहा है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।